हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की एक और कॉमिक्स, कुक ब्रांड और सुपर कार। यह सब अपने ज़माने की गोल्डन कॉमिक्स है दोस्तों। खैर शुरू करते हैं। कुक ब्रांड और सुपर कार। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक्स आर्ट। एक दिन सुबह ठक ठक ठक। और इस अनोखे के बच्चे ने दिन रात ठोक पीट कर मेरी नाक में दम कर दिया है। इसे मैंने लाख समझाया, लेकिन इस नालायक के पिलपिले दिमाग में मेरी एक भी बात नहीं समाई। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगा। बहुत गुस्से में मालूम पड़ता है। मुझे इन्हें रोकना ही होगा, वरना आज मेरे लाल की खैर नहीं। ए जी, सुनते हो? यह बेत लेकर सुबह सुबह किसकी खबर लेने चल दिए? ठाक ठाक ठाक। तुम्हारे उस नामुराद जासूस की दुम अनोखे की अकड़ ठीक करने, जिसने कुछ दिन से जासूसी का धंधा छोड़कर एक खटारा कार की ठोक पीट कर के मेरी भेजे में गोबर भर दिया है। आपके दिमाग में तो वास्तव में गोबर भरा है, वरना मेरे लाल की नन्ही सी जान के पीछे हर समय हाथ धोकर नहीं पड़े रहते। बकवास बंद करो और मेरे सामने से हट जाओ, वरना इससे पहले कि मैं तुम्हारा ही दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप चाहे जो करें। तेरी ये हिम्मत, तो ये ले चख मजा। तड़ाक। उई माँ, मर गई। ठक ठक ठक। बड़ी आई थी रास्ता रोकने वाली। अजी सुन तो। तभी बॉन्ड भैया, जल्दी से भाग लो। ठक ठक। क्यों, क्या आसमान टूट कर गिर रहा है? आसमान तो नहीं टूटा, लेकिन फूफा जी जरूर आसमान सर पर उठा के इधर ही आ रहे हैं। ठक ठक ठक। आने दो, वे हमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अनोखे भैया, उनके हाथ में बेत है। आई, अरे बाप रे! डैडी तो वास्तव में इस समय साक्षात यमदूत का रूप धारण किए हुए हैं। लेकिन जय माता दी, मम्मी भी पीछे पीछे हैं। वह जरूर मेरी जान बचा लेगी। सुन बे मोटू, डैडी मेरे बारे में पूछे तो टाल देना। तब तक मैं आराम से सपने में घोड़े बेचता हूँ। हाय, यह कठिन काम मुझे ही करना होगा। मोटू, वह तेरा जेम्स बॉन्ड का चेला कहाँ है? कौन जेम्स बॉन्ड का चेला फूफा जी? अबे सीधे सीधे बताता है या करूं तेरी खोपड़ी ठीक? नहीं नहीं फूफा जी, मुझे मत मारिए, बताता हूँ। वो कार के नीचे है। हाय, कर दिया सत्यानाश मोटू के बच्चे ने। अबे हरामखोर, निकल बाहर। आज तू मेरे हाथ नहीं बचेगा। निकलता हूँ डैडी, गिरेबान तो छोड़िए। लो सुन लो अपने शहजादे की बात। पहले मुझे बापू कहकर पुकारता था, अब यह अंग्रेज की दुम मुझे डैडी कहता है। हाँ बापू, आपका पुलिस विभाग आपकी तरक्की करे या ना करे, लेकिन मैंने ज़रूर आपको बापू से डैडी बनाकर आपकी तरक्की कर दी है बापू। बापू से डैडी, वाह क्या तरक्की की है मैंने आपकी। खामोश उल्लू के पट्टे। आई फिर पागलपन का दौरा पड़ा। मैं पूछता हूँ, आखिर तूने यह दिन रात क्या ठक ठक लगा रखी है? क्या मेरा जीना हराम कर रखा है? शांत हो जाइए। ठक टेक इट इजी डैड। यदि ठक ठक से आपका अभिप्राय मेरे नए आविष्कार के विषय में है तो जानते हैं तो मैं आपकी विस्तार पूर्वक सब कुछ बता देता हूँ। सुनिए, मैं एक ऐसी सुपर कार बनाने जा रहा हूँ जो थल व जल के साथ साथ हवा में भी प्लेन की तरह उड़ेगी। वाह, क्या तुम सच कह रहे हो मेरे लाल? मैं 100% सच कह रहा हूँ मम्मी। इस सुपर कार के बनाने में कुछ समय ज़रूर लग जाएगा, और उतने समय तक आपको ठक ठक की यह आवाज़ें कान में रुई डालकर बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
हाँ, तब तो सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी फोटोएं दुनिया की तमाम अखबारों में छपेगी। हम सब हमारी इज्जत करने लगेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े धनवान बन जाएंगे। और हे भगवान, बेटे के साथ साथ अब तो पत्नी भी पागल हो गई है। तुम जरा भी चिंता मत करो मेरे बेटे, और अपने आविष्कार को मन लगाओ। दिन रात मेहनत करके पूरा करो। तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी के लिए हमारी मुसीबत सहन कर लेंगे। तुम जितना चाहो ठक ठक करो। मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास। क्यों जी, क्यों? क्यों जी, क्या तुम्हें क्या कोई तकलीफ हो रही है जो चीखे ही जा रहे हो? हाँ। ओह, समझो बेटे की होने वाली शोहरत से आपको ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए आप जले भुने जा रहे हो। हे ईश्वर, यदि इन दोनों माँ बेटे का यही रवैया रहा तो एक दिन मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगा। मरो तुम दोनों माँ बेटे। मैं चला अपनी ड्यूटी पर, और आज से मैं तब तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम दोनों का पागलपन दूर ना हो जाए। ए जी, जरा ठहरिए तो मैं पूछती हूँ, आप घर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन धमाका सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर की ओर बढ़ता चला गया। चलो बला टली। अब मम्मी डैडी का महाभारत चाहे जब ख़त्म हो, मुझे तो अपनी रामायण पूरी करने में जुट जाना चाहिए। तभी अबे कामचोर मोटू के बच्चे खड़े खड़े कौन सा ख्याली पुलाव बना रहा है? चल जल्दी से हथौड़ा संभाल और पिछला हिस्सा अलग कर दे। बहुत अच्छा बॉन्ड भैया। अगले ही पल ठाक ठाक ठाक। काम भी करो और कामचोर भी कहलाओ। लानत है इसी जिंदगी पर। ठक ठक ठक। और 6 माह बाद एक दिन सुबह। जय बजरंगबली जी, तेरी सदा जय जयकारा हो प्रभु। डैडी ने कहा था, प्रभु बेटा जब भी कभी तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो, तुम्हारे सामने दंड अवश्य पेलूं। सो प्रभु तुम्हारी कृपा से आज मेरे मन का मुराद पूरी हो गई। मेरी महीनों की मेहनत रंग लाई और मेरी सुपर कार तैयार हो गई। आज मैं उसका परीक्षण करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु कि मेरा परीक्षण सफल हो। लेकिन अपनी सुपर कार की परीक्षा करने से पहले मैं तुम्हारे चरण में 101 दंड अवश्य पेलूंगा, ताकि तुम्हें अपने इस भक्त से कोई शिकायत ना रहे। चल बे मोटू, तू भी मेरे साथ शुरू हो जा। अभी लो बॉन्ड भैया। जय बजरंगबली जी, जय बजरंगबली जी 2, जय बजरंगबली जी 8। हाय, मर गया। टांगे काँप रही है और कमर टूट रही है। प्रभु तूने मुझे इतना मोटा क्यों बनाया? सुबह सुबह कुकबरान और मोटू का तेज जयकारा सुनकर धमाका सिंह और उसकी पत्नी की नींद टूट गई। जय हनुमान बाबा की, जय बजरंगबली की। आए सुबह सुबह हमारे घर में यह बजरंगबली जी का कौन भक्त चला आया है? अजी, मुझे तो यह अपने अनोखे और मोटू की आवाज़ लगती है। असंभव। बड़ाम तो पूरा पूरा नास्तिक और सिरफिरा है। वह हरगिज मेरे प्रभु को खुश नहीं कर सकता। यहाँ लग रहा है उल्टा लिखा हुआ है, जबकि लिखना होना चाहिए असंभव। तुम्हारा बेटा तो पूरा नास्तिक और सिरफिरा है। वो हरगिज मेरे प्रभु को खुश नहीं कर सकता। अजी, हाथ कंगन को आरसी क्या? चलिए चलकर सवय अपनी आँख से देख लेते हैं। ठीक है चलो। घर से बाहर निकलते ही जय बजरंगबली की 21। हे प्रभु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्यों जी, आया विश्वास? हाँ, लेकिन आश्चर्य है, यह नालायक नास्तिक से आस्तिक एकाएक आस्तिक कैसे बन गया? चलिए चलकर उसी से पूछते हैं। ठहरो, उनके
नेक कार्य में विघ्न मत डालना उचित नहीं होगा। उन्हें पहले अपने दंड पूरे कर लेने दो, फिर पूछेंगे। वैसे मैं आज तुम्हारे लाडलों से बहुत खुश हूँ। जब कुकबरान और मोटू ने 101 दंड पूरे कर लिए, प्रभु अब हमें आज्ञा दो और अपनी कृपा हमारे साथ कर दो और मेरी कमर पर भी रहम कर दो। तभी बेटा अनोखे आए। आज तो डैडी का मूड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बॉन्ड भैया जल्दी से भाग लो, शायद फूफा जी हमारा शोर सुनकर जागे हैं। अबे चुप कबूतर कहीं का। बेटा अनोखा, आज मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हूँ। भला बताओ तो आज तुम नास्तिक से आस्तिक कैसे बन गए? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी बजरंगबली जी के सामने हाथ जोड़ते हुए भी नहीं देखा। यह सब मेरी सुपर कार का चमत्कार है डैडी, जो अब बनकर पूरी तरह से परीक्षण के लिए तैयार है। हो, क्या सच बेटे तुम्हारी कार तैयार हो गई? बिल्कुल मम्मी, वह देखिए, वाह, ओह कमाल है, इसने तो सचमुच इस खटारे को एक अच्छी गाड़ी में बदल दिया। वाह बेटे, तूने तो वास्तव में कमाल कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू एक अच्छा मैकेनिक भी है। थैंक यू डैडी, तारीफ तारीफ का धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं इसकी सवारी करूंगा। अरे नहीं, रुक जाइए डैडी, यह कार। लेकिन इससे पहले कि कुकबरान अपने पिता को सावधान कर पाता, बड़ाम कार के डैशबोर्ड से एक फौलादी हाथ निकला और हाय मर गया, मारे गए। और फौलादी मुक्का खाकर धमाका सिंह कार से बाहर आ गिरा। डैडी आप ठीक तो हैं ना? ए जी होश में आइए। फूफा जी ज़्यादा चोट तो नहीं आई? हाय कमबख्त, एक ही घूंसे ने मेरी नाक तोड़ दी। सॉरी डैडी, यदि मैं आपको पहले ही सुपर कार की विशेषता बता देता तो यह घटना नहीं घटती। खैर, यदि आपकी तबीयत ठीक है तो उठिए, मैं आपको कार की विशेषता बताता हूँ। अब तो तुम्हारी कार की विशेषता जानने के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा। देखिए डैडी, मेरी इस सुपर कार की सबसे बड़ी विशेषता है मेरा यह कंप्यूटर रोबोट मिस्टर हेल्डेल। यही कार के एक एक पुर्जे को कंट्रोल करता है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर हेल्डेल? नहीं मास्टर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गजब, हे भगवान, यह लोहे का पुतला भी इंसानों की तरह बात भी करता है। बस डैडी, इस हेल्डेल में यही कमी है कि यह मेरे अलावा मेरी आज्ञा के बिना किसी की आज्ञा नहीं मानता और उसे अपना कट्टर दुश्मन मानता है। यही कारण है कि इसकी आज्ञा से फौलादी घुसे ने तुरंत आपको कार से बाहर फेंक दिया। ओह, तो यह बात है। फिर कुकबरान काफ़ी देर तक अपने माता पिता को कार की विशेषता बताता रहा और जब वह चुप हुआ तो, बेटा अनोखे, आज तुम्हारी इस अनोखी आविष्कार को देखकर मेरा सीना गर्व से फूला जा रहा है। सच, तुम्हारी यह सुपर कार पूरी दुनिया में हंगामा मचा देगी। इससे इसे न केवल हमारी बल्कि हमारे देश की ही शख्सियत बढ़ेगी। साथ में यह भी कहो जी कि आपके बेटे के कारण आपकी तरक्की भी हो जाएगी। इसमें क्या शक है? भगवान सच, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटे अनोखे, आज से मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू डैडी। थोड़ा सा हाथ में मेरे सर पर भी फेर दीजिए फूफा जी, बड़ी खुजली हो रही है। जरूर बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ भी है। वाह बॉन्ड भैया, तुम्हारे इस आविष्कार ने तो फूफा जी को गरम खोपड़ी बिल्कुल ही ठंडा कर दिया। अच्छा डैडी, आप जल्दी चलिए, जल्दी से नहा धो ले, फिर मैं आप लोगों को अपनी सुपर कार की सवारी कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलो। और कुछ देर बाद मम्मी डैडी
इसी स्पीड मम्मी डैडी, इसकी स्पीड चाहे जितनी बढ़ाई जा सकती है, 1000 मील प्रति घंटा तक। मिस्टर हेल्डर स्पीड बढ़ा। ओके मास्टर। अगले ही पल सुपर कार आंधी तूफान के समान सड़क पर दौड़ने लगी। बेटा अनोखे, जल्दी से रफ्तार कम करो वरना हम रुई के गोले की तरह हवा में उड़ जाएंगे। स्पीड कम करो मिस्टर हेल्डर। यस मास्टर। कुछ देर बाद, अरे आगे तो समुंदर है, गाड़ी रोको बेटे। चिंता मत कीजिए डैडी, हमारी गाड़ी पानी में जहाज की तरह चलेगी। और वास्तव में वाह, मज़ा आ गया। वाह, यह सब कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह कुकबरान ने उन्हें आकाश की भी सैर कराई। जुग जुग जियो बेटे, तुम्हारे पिता ने तो आज तक हवाई जहाज़ में नहीं बिठाया, लेकिन तुमने आज मुझे हवाई सैर करा दी। बिल्कुल फुहार औरत है, हर समय पति की बेइज्जती करती है। खैर, भगवान समझाएगा इससे। इसके बाद वे घर लौटे। चलो बेटा, अब चलकर कुछ खा पी ले। इस सैर सपाटे ने तो मेरी भूख बढ़ा दी है। मेरे पेट में तो चूहे बुरी तरह उछल कूद रहे हैं बुआ। वे तो कम वक्त हमेशा ही कूदते रहे होंगे मोटू के बच्चे, वरना तू और मोटा कैसे होगा। आज ही मैं संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अपने बेटे के इस महान आविष्कार के बारे में उन्हें बताऊंगा। फिर चारों ओर मेरा धमाका ही धमाका होगा। यह सोचते हुए धमाका सिंह सबके साथ घर के भीतर की ओर बढ़ गया। और तब धमाका सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कुकबरान की सुपर कार के बारे में बताया, तथा अगले दिन जब देश के तमाम अखबारों में यह खबर छपी तो लोगों का हुजूम सा उस कार को देखने के लिए धमाका सिंह के घर पर उमड़ आया। यह हुई ना बात। अब मैं इंस्पेक्टर पटाखा सिंह को बताऊंगा कि इज्जत क्या चीज़ होती है। वह ज़रूर मेरी इज्जत से जल भूनकर कबाब हो जाएगा। जय बजरंगबली की। जब मोटू और कुकबरान ने यह सब देखा बॉन्ड भैया, चारों तरफ तुम्हारी शोहरत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही तुम्हारी सुपर कार को देखने चला आया हो। अबे चुप कर घोंचू, तू क्या जाने कि यह शोहरत अब हमारे खाने पीने और जीने सब हराम कर देगी। डैडी ने अखबार में सुपर कार के बारे में छपवाकर हमारी और अपनी जान को बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, और इसका फल हम सबको जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं बॉन्ड भैया। समझा नहीं है तो अब समझने की कोशिश भी मत कर। बस यह सोच कि इस भीड़ की नज़र से छिपकर घर से बाहर कैसे निकला जा सकता है, वरना जल्दी ही भीड़ कार की तरह हमें भी घेर लेगी। फिर जल्दी ही कुकबरान अपनी तिगड़म से सबकी नज़रों में धूल झोंक कर मोटू के साथ घर से बाहर निकल भागने में सफल हो गया। तो 2 दिन बाद उसी शहर में एक बदनाम होटल में, यारो आजकल शहर में सुपर कार की बड़ी चर्चा सुना है। वह ज़मीन, पानी और हवा में भी दौड़ सकती है। हाँ यार, उस अनोखे कार के विषय में सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है। और मैंने तो यह तक सुना है कि उस कार को देश के ही नहीं, विदेशी के भी बड़े बड़े धनवान मुंह मांगे दाम पर खरीदने के लिए ललायित हैं। तो क्यों ना आज की रात ही हम उस कार पर हाथ साफ करें। वाह यार, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। यदि एक बार वह कार हमारे हाथ लग जाए तो हम चारों के वारे न्यारे हो जाएंगे। हम तैयार हैं, लेकिन यारो, मुनाफे से पहले एक बात घाटे की बात भी सोच लो। क्या मतलब? मतलब यह कि उस सुपर कार पर हाथ साफ करने से पहले यह बात अच्छी तरह से सोच लें कि उस कार का स्वामी इस शहर का नामी जासूस कुकबरान है, और उसका बाप इस शहर का जालिम हवलदार धमाका सिंह हनुमान का पक्का भक्त है। तुम भी यार ऐसी बुजदिलों जैसी बातें करते हो। क्या पहले कभी हमारा पाला जासूस और पुलिस से नहीं पड़ा?
वह तो ठीक है, लेकिन ये दोनों बाप बेटे चमगादड़ हैं जो एक बार अपने शिकार से चिपक जाए तो जहन्नुम तक उनका पीछा नहीं छोड़ते। मैं उन दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अरे यार, तुम चिंता मत करो, वक्त पड़ने पर हम उन दोनों बाप बेटों में बेटों से भी निपट लेंगे। बस तुम यह योजना बनाओ कि सुपर कार को उनके घर से उड़ाना किस तरह है। ठीक है यार, तुम लोग नहीं मानते तो मैं तुम्हें मन मुताबिक ही योजना बनाता हूँ। फिर कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात, सुनो, हम चारों आज रात उसके घर में पीछे चार पिछवाड़े की चार दीवारी फांद कर प्रविष्ट होंगे और चौथा व्यक्ति उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। सब कुछ समझने के बाद, सुनो यार, तुम लोग धुएं और अग्नि बम साथ ले जाना ना भूलना। खतरे के समय वो हमारे बहुत काम आएगा। समझ गया। और उसी रात, यही है हवलदार धमाका सिंह का घर। लेकिन सावधान, इनके घर के रखवाली एक सड़क छाप लेकिन होशियार और खतरनाक मनमोजी नाम का कुत्ता करता है। चिंता मत करो, उस कुत्ते के साथ साथ उसके मालिक को भी यह बेहोशी का बम गहरी नींद में सुला देगा। और कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात चारों एक दीवार फांदने लगे। भीतर पहुंचकर सारी बत्तियां गुल। इसका मतलब है सब सो चुके हैं। बिल्कुल जागते तो हम जैसे उल्लू ही हैं ही। यार, हर समय फिजूल की बातें मत किया करो। जल्दी से टॉर्च जलाओ। ठीक है भाई, अभी जलाता हूँ। चौथे साथी ने जब जेब से निकाली टॉर्च जला ली और वे उसका प्रकाश के सहारे आगे बढ़ने लगे। वो देखो, उनका पहरेदार कुत्ता बेहोश है। तब तो इसके मालिक भी बेहोश ही हो चुके होंगे। यारो, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब बेधड़क होकर उस सुपर कार की तलाश करो। चलो चलो यारो, शान से आगे बढ़ो। करमास, क्या क्या वे चारों सुपर कार को उड़ा पाने में सफल हुए? सुपर कार की दूसरी विशेषता क्या थी? सुपर कार के प्रचार से देश में क्या हंगामा मचा? क्या उन चारों चोरों के अलावा देश विदेश के अन्य चोर उचक्के बदमाश व धनवान ने भी उस कार को उड़ाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई? कुकब्रांड ने अपनी कार की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़ें मनोज कॉमिक्स की अगली सेट में। पढ़ें कुकब्रांड और मेरा जूता तेरा सर। चलिए दोस्तों, दूसरे भाग में मिलते हैं। ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में, जिसका नाम है कुकब्रांड और मेरा जूता तेरा सर। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जहाँ हो सके शेयर करें। सब्सक्राइब तो करें ही करें, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। चलिए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।